नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं अचानक आया, बिना बताए आया, पहले से अनाउंस करके नहीं। इसके पीछे वजह है कि मैं आज किसी को हाय हेलो और कैसे हैं आप, गुरुजी प्रणाम, क्योंकि उसमें बहुत वक्त चला जाता है, ज़रूरी बात हम नहीं कर पाते हैं, तो वो नहीं करूँगा। बस कुछ इम्पोर्टेंट थोड़ी सी बातें करनी है। मैं ट्राई करूँगा आने वाले दिनों में भी आऊँ और बीच बीच में बातें करूँ। इस वक्त हम पूरी दुनिया लगभग एक ही स्थिति में है। कैसे हैं आप, कैसा हूँ मैं, हम सब अपने अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं। जो सुरक्षित नहीं होंगे उनके लिए मेरी संवेदना है। बड़ी गंभीरता से इसको पालन करना है। जो लॉकडाउन का ये समय चल रहा है, हमें बहुत गंभीरता से इसको पालन करना है, क्योंकि यही एक इलाज है और मुझे और दूसरा कोई तरीका है नहीं। यही एक प्रक्रिया है जिससे उस चेन को तोड़ पाएंगे, जो महामारी का प्रकोप है वो कमेगा। तो आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और बहुत गंभीरता से इसको पालन करें। अति आवश्यक इमरजेंसी न हो जब तक बिल्कुल न जाएं। प्लस कई लोग, ये मुझे भी मिल रहा है, कई मीडिया हाउस वाले हमसे अक्सर रोज़ बहुत आजकल आते हैं रिक्वेस्ट कि डिजिटल लाइव हो जाओ, इंस्टा लाइव करते हैं, कहीं और से लाइव करते हैं। मैं बड़ा बोर हो जाता हूँ। मतलब मुझे मुश्किल है कि मैं क्या बोलूँगा, कैसी बातें करूँगा। कि जहाँ तक सोशल मीडिया की पहुँच है, उन सबको मालूम है कि इस हालात में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। कि आप हाथ को 15-20 मिनट पर धोते रहें और कोई सरफेस छुएं, तो सबको मालूम है जहाँ तक सोशल मीडिया की पहुँच है कि प्रिकॉशन क्या है, बचाव, घर में रहें, सुरक्षित रहें। एकजुटता दिखाया देश ने कल, बहुत बढ़िया। तो मेरा भी वही निवेदन है आप सबसे कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक मानवीय मूल है, जो इंसान का गुण है, जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे थे, कम होते जा रहा था हमारे अंदर से, दया, करुणा, प्रेम। उस पर थोड़ा ध्यान दें। अगर हमारे आसपास पड़ोस में पता चले कि कोई व्यक्ति हो जिस तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, तो प्रयास करें कि बगैर मिले, बगैर क्लोज कांटेक्ट में आए, किसी एनजीओ के तहत, किसी सरकारी संस्थान के तहत। हम सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, तो हम भी, आप भी प्रयास करें कि भोजन भूखा न सोए हमारे आसपास, हम जहाँ भी हैं। और दुनिया ने बहुत सारी महामारी देखी है, निकले हैं, इससे भी निकल जाएंगे। तो बिल्कुल मैं नहीं, कमज़ोर नहीं लग रहा हूँ। किसी ने लिखा है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ नीचे, क्योंकि बहुत मुश्किल है इन सारे कमेंट्स को रिप्लाई करना। ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि 700 लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उससे ऊपर हैं 700, हाँ कुछ। तो सबको रिप्लाई मैंने पहले तय किया है कि कोई रिप्लाई नहीं, हेलो हाय कैसे हैं, नमस्ते, कुछ नहीं। सबको प्रेम, बहुत सारा शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें। और मैं सोच रहा हूँ अगर वो संभव रहा तो कल परसों से आऊँगा और अपने ही जीवन से जुड़े एक एक किस्से सुनाऊँगा। पता नहीं, बट प्रयास करूँगा ज़रूर कि आऊँ और एक कोई छोटा सा किस्सा सुनाऊँ, क्योंकि लाइव आने में बहुत मुश्किल है कि बहुत सारे लोग लिखते हैं और सबको रिप्लाई करने में हम जो बातें करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो ये कठिन काम है। और उतने ही बहुत सारे लोग, मुझे कॉमन सवाल दिख रहे हैं, मिर्ज़ापुर 2 कब आएगा, बहुत करेक्ट टाइम है। लोग हर मीडियम पे हमसे पूछते हैं, ये भी एक डर बना रहता है कि यार मैं किस किस को जवाब दूं, मुझे भी नहीं पता मिर्ज़ापुर 2 कब आएगा। आई नो ये करेक्ट समय इन द सेंस कि आप सब घरों में हैं, लॉकडाउन है, एक पाबंदी लगी है, बट आई थिंक ये प्लेटफॉर्म बता पाएगा। और रेडी नहीं होगा, उनके पास वो स्थिति में नहीं होंगे ला पाने के। तो खैर, आज इतना ही कहना था कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत गंभीरता से इसको पालन कर रहे हैं लॉकडाउन को। और जो मानवीय मूल थे हम भूलते जा रहे थे, करुणा, दया, प्रेम,
सहभागिता, संवेदना। हम अपने परिवार से समय नहीं दे पाते थे, आपाधापी में बीवी बच्चों से पता ही नहीं, जैसे मुझे मेरे साथ, मैं भी इंक्लूडिंग मैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ, मेरी बच्ची में कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है मुझे पता नहीं था, इन छुट्टियों में मालूम चला है। इनफैक्ट एक दिन उसने बोला मेरे बाल काटने हैं, तो हम क्रिएटिव बन गए, हम और पत्नी दोनों मिले और बालकनी में बैठे उधर उस तरफ, और हमने वहाँ बैठ के उसके बाल काट दिए। तो सोनू, तुम्हें हाय करना है, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूं? मेरी धर्मपत्नी है यहाँ पे, तो मैं उनसे अनुमति लिया पहले कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं, आपको हाय करना है। उन्होंने अनुमति दी तो मैं उनको ले रहा हूँ। ये हैं मृदुला हैं और बच्ची अभी दूसरी तरफ है। तो खैर चलिए, हम दोनों की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, और स्टे सेफ। अब मैं ऐसा कर लूँ कैमरा, स्टे सेफ, स्टे इंडोर, और गंभीरता से पालन करें। हाँ, इंग्लिश मीडियम आज आई है, कई लोग वो भी लिख रहे हैं, आज आई है हॉटस्टार VIP पे आई थिंक, और कल एक और ट्रेलर आएगा हमारा, एक नेटफ्लिक्स की फिल्म है जो वेस्ट की फिल्म है, क्या नाम है उसका, कल जो आएगा नेटफ्लिक्स पे ट्रेलर जो आएगा, एक्सट्रैक्शन, क्या कुछ तो पहले ढाका नाम था, हाँ एक्सट्रैक्शन। तो आई थिंक कल ट्रेलर आएगा उसका, और आज इंग्लिश मीडियम आई है। तो घरों में रहें, और गांव, मेरा तो बहुत मन था गांव जाने का, बट अब लॉकडाउन है तो सब बंदी है। माँ बाबूजी गांव पे हैं, सुरक्षित हैं बिल्कुल। भैया मेरे पटना में फंस थे, वहीं रुक गए हैं क्योंकि लॉकडाउन हो गया। तो आप अपना ख्याल रखें। और गिरेंद्र का नमस्ते आया है, नमस्ते गिरेंद्र। भोजपुरी में कुछ बोल देते, कई लोग बोल रहे हैं भोजपुरी में कहा बोलिए, बहुत मुश्किल है इतने सारे सवालों का जवाब देना कि भोजपुरी में बोली कि हिंदी में बोली। तो माई बाबू जी गाँव में बालो, सुरक्षित बालो, और भैया पटना में है, पर पूरा परिवार पटना में है। तो खैर यही है, शुक्रिया। और मैं ट्राई करूँगा कल आऊँ, अपने जीवन से जुड़ा एक किस्सा सुनाऊँ, बट बड़ा मुश्किल होगा ऐसे में लाइव आके सुनाने में, क्योंकि इतने सारे सवाल आते रहेंगे और लगेगा मैं इन सवालों को इग्नोर करके अपने किस्से, अपनी बातें किए जा रहा हूँ। तो पता नहीं वो तरीका कैसा होगा कि या तो मैं रिकॉर्ड करके आऊँ, रिकॉर्ड करके उन किस्सों को डालूँ, या ऐसे लाइव आके बताऊँ। मैं प्रयास करूँगा कि रोज़ आऊँ और शाम को आके एक किस्सा बताऊँ। अभी अभी भी मैं बता सकता हूँ कौन सा किस्सा इस वक्त बताया जा सकता है। खैर हाँ, एक और बात बीच में कर दूं कि दुनिया ने इससे बड़ी बड़ी महामारी देखी है, उससे उभरे हैं, सो इससे भी उभर जाएंगे। बट ज़रूरत है एहतियात बरतने का, सावधानी बरतने का, अपने अपने घरों में कैद होकर रहने का, और उस संवेदना जागृत करने का कि हमारे आसपास कोई ज़रूरतमंद हो, जिसके पास खाना उपलब्ध नहीं हो, भूखा हो, तो कैसे भी प्रयास करके पहुंचा दें। मुंबई में बहुत सारे लड़के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यहाँ यारी रोड में, जो खाना बना के लोगों को होम डिलीवरी कर रहे हैं, घरों तक पहुंचा रहे हैं। सो बहुत बढ़िया, हर कोई लगा है अपने अपने स्तर पे। और हम मानव जो है सोशल एनिमल है, तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम समाज के इस क्राइसिस में सब एकजुट हों, एक दूसरे की मदद करें, और उभर जाएंगे इससे भी। तो यही है। अब शुक्रिया स्नेह आप लोगों को। किस्सा मैं कल से शुरू करूँगा, एक छोटा छोटा किस्सा मैं सुनाऊँगा हर दिन आके। कुछ गांव के किस्से होंगे, कुछ पटना के होंगे, कुछ दिल्ली के होंगे, कुछ मुंबई के होंगे। आज इतना ही छोटा सा अंश सुना देता हूँ, अंश किस्सा नहीं, मैं 2 लाइन में अपनी जर्नी ही बता देता हूँ आज। बहुत लोगों ने निवेदन किया था कि आप लाइव आएँ, जिसमें एक नाम मैं ज़रूर लूँगा, ओम का। तो मैं इसलिए आया। एक किस्सा ये है कि मैं जिस गांव में
पला बढ़ा पैदा हुआ, बिल्कुल नीरा गांव का लड़का हूँ और बिल्कुल सहानुभूति नहीं चाहिए उसके लिए मुझे। और अचानक 10वीं तक मुझे पता नहीं था मैं एक्टर बनूंगा, एक्टिंग करना है मुझे। गांव में नाटक करता था और साल में एक बार बहुत ही अमेच्योर किस्म का नाटक हमारे यहाँ। जो बड़ा डायरेक्टर, अब ये किस्सा सुना देता हूँ कि हमारे गांव के उस नाटक में राघव शरण तिवारी थे जो डायरेक्टर थे, मेरे गांव के ही थे, अब वो नहीं रहे, उनको प्रणाम। और उनके लड़के सुरेंद्र तिवारी थे, मास्टर साहब, दोनों डायरेक्टर थे। और तारकेश्वर एक व्यक्ति थे जिन्होंने नाटक का लिखते थे, वो भी नहीं रहे तारकेश्वर। कमर से नीचे उनको पोलियो लगा था और उनकी बड़ी चाहत थी। कमर से नीचे वो पोलियो ग्रस्त थे, तो वो एक ही बिस्तर पे बैठे रहते थे, वो मूव नहीं करते थे वहाँ से। तो हम गाँव के सारे बच्चों को इकट्ठा करके वो रेडियो पे क्रिकेट उस वक्त आता था, रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर सर और कपिल देव, श्रीकांत, ये लोग खेला करते थे। तो रेडियो पे हमें क्रिकेट सुनाते थे, उनके पास एक रेडियो सेट था मनोरंजन के लिए। और हमें वो तारकेश्वर जो है रेडियो पे क्रिकेट सुनाने के संग संग हमें बोले कि तुम लोग नाटक करो, मैं लिखूंगा और तुम सब एक्टिंग करोगे और बाबा अपने जो राघव बाबा हैं वो डायरेक्ट करेंगे। तो वो कहानियाँ कुछ लिखे, हम सब नए नए, हम लोग 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के पढ़ने वाले बच्चे इकट्ठा किए और हमने एक नाटक लिखा, कुछ एक लोटा पानी, घुघरू, ऐसा सामाजिक नाटक। और वहाँ डायरेक्टर, गांव में डायरेक्टर का मतलब ये होता था, गांव के नाटकों में डायरेक्टर का मतलब, क्योंकि कोई भी अभिनेता, हम रिहर्सल करते थे ऑफ कोर्स 15-20 दिन, एक महीने रात को, और रिहर्सल करते थे लालटेन जला के। एक वैद्य जी का घर था अशोक चाचा का, उनके बरामदे में। और अचानक रात को 9-8 बजे के बाद गांव खा के सो गया, हम लोग 8 बजे रिहर्सल करने जाते थे। और अचानक 11 बजे, 11:30 बजे होते होते पता चला कि कोई एक हमारे नाटक ग्रुप का, मंडली का आदमी लघुशंका के लिए, लघुशंका बहुत कठिन शब्द हो गया, पेशाब करने के लिए बाहर गया और उसने देखा कि हमारे गांव के पीछे एक नदी है, नदी के उस पार टॉर्च जला। तो वो आके बोलता था कि उधर पार्टी आ गई है, टॉर्च मैंने देखा। अब पार्टी आ गई है क्या तात्पर्य था कि उधर चोर या डकैत आ गए हैं, टॉर्च जल रहा है। तो हम सब जाते थे चुपचाप और खड़ा होकर वहाँ देखते थे। थोड़ी देर बाद फिर एक टॉर्च की रोशनी दिखती थी, तो हम लोग, एक चीज़ होती थी ठनकना, समूह में 5-6 लोग एक साथ चिल्लाते थे, ओ ऐसा करके, ऐसा साउंड होता था 5 लोगों का। अचानक 12 बजे पिन ड्रॉप साइलेंस में पूरा गांव सोया है, तो वो ठनकने से ये सिग्नल होता था कि पड़ोस का गांव कल्याणपुर है, एक चकमंझन है, उधर लक्ष्मीपुर है, मेरे गांव के बाजू में माधोपुर है, मठिया है, गिरिटोला है। तो वो अचानक ठनकने से ना उस गांव के लोगों तक आवाज़ पहुंचती थी और ये संकेत होता था कि कहीं चोर आया है, इधर वालों ने आवाज़ लगाई है, ठनक। तो वहाँ के लोग जग के ठनकते थे, तो आसपास के 5-6 गांव के लोग जग गए, तो चोरों को पता चलता था कि यार अब ये सब जग गए, मुश्किल है। तो चोर वापस टॉर्च ऑफ करके जहाँ से भी आए होते थे चले जाते थे। एक ये किस्सा है। दूसरा किस्सा है, जो डायरेक्टर होता था गांव में, बड़ा डायरेक्टर किसको कहते थे कि कमाल के डायरेक्टर हैं वो। हम रिहर्स करते थे 20-25 दिन, और रिहर्स करने में कोई अभिनेता मेरे गांव का, सुदेश चचा थे, एक अरविंद चचा थे, मिथिलेश एक था, बहुत बढ़िया एक्टर था मेरे गांव का। मैं खराब एक्टर था, बहुत अच्छा एक्टर नहीं था अपने गांव के नाटक मंडली में। तो लाइनें कोई नहीं याद करता था, कोई भी अभिनेता अपने डायलॉग्स, संवाद अपने। तो डायरेक्टर का मतलब जो पर्दे के पीछे, जो आगे स्टेज पे एक्टिंग चल रही है, आगे नीचे पुआल पे बच्चे बैठे हैं, पुआल के पीछे कुछ कुर्सियाँ, बेंच, टेबल, चौकियाँ लगी हैं और गांव के ढेर सारे लोग बैठे हैं। तो डायरेक्टर का मतलब वो पर्दे के पीछे से वो डायलॉग प्रॉम्प्ट करेगा हर किरदार को। और क्योंकि लाइनें याद नहीं है तो सुनते थे, और सुन के और फिर आके आपको अपनी लाइनें बोलनी है। तो कई हमारे बुजुर्ग सीनियर एक्टर होते थे वहाँ, वो लाइनें याद नहीं करते थे, तो उनको अब अपनी एक्टिंग में ना उतने देर सुनाई नहीं दिया कि पीछे क्या बोला डायरेक्टर ने, सुरेंद्र मास्टर ने क्या बोला, वो सुरेंद्र मास्टर। तो वो बेवजह हंसने लगते थे, उतना याद और चलते हुए पीछे कर्टन के पास जाते थे कि मैं जाके सुन लूँ क्या बोल रहा है मास्टर। और मास्टर तब तक तीसरी बार बोल रहे हैं कि अरे विक्रम सिंह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो
मास्टर तीसरी बार में गुस्सा हो गए, बोल रहे हैं, भाई साले विक्रम सिंह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अचानक उनको सुनाई दिया, अबे साले विक्रम सिंह, मैं अबे साले इनके लिए बोला कि बोलना, क्या बहरे हो? तो अचानक ये बोल दिए कि अबे साले विक्रम सिंह, या बहरे हो विक्रम सिंह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इस किस्म का बड़ा डायरेक्टर वो होता था जिसकी प्रॉम्प्ट की हुई लाइनें को एक्टर, मतलब एक्टर सुन ले स्टेज पे, लेकिन पहली लाइन में बैठी हुई ऑडियंस ना सुन पाए। तो सुरेंद्र मास्टर हमारे इस मामले में बहुत मास्टर थे। वो इतना धीरे से प्रॉम्प्ट करते थे पर्दे के पीछे से कि एक्टर भी नहीं सुन पाते थे, और पहली लाइन तक तो बात नहीं जाती थी। ये दो छोटे किस्से, एक रात में जगने के चोर आने का और एक मास्टर डायरेक्टर का। और अब ये किस्सा मेरी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा है, अभी 2 महीने पहले, 2 महीने नहीं, ऑफ कोर्स 8-9 महीने पहले मैं हैदराबाद में था एक होटल में रात को, और उसी दिन गया था PR मान सिंह जी से मिलने, जिनका किरदार मैंने किया है 83 फिल्म में। जो सब सामान्य हो जाएगा तो आएगी वो फिल्म और देखेंगे आप सब। तो PR सर से मिल के दिन भर घर पे, और रात को मुझे पता नहीं था कि उस रात मैं अचानक मास्टर मिस्टर सुनील गावस्कर सर से मिल लूँगा। मैं ये किस्सा बताते हुए इमोशनल हो रहा हूँ, रुक रहा हूँ, मुझे मेरे शब्द खो रहे हैं, बताना मुश्किल हो रहा है। खैर, मैं मिला एक कमरे में, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं सुनील सर के साथ कमरे में हूँ। हम 1 घंटे तक बातें किए। उन्होंने मेरी एक परफॉर्मेंस की तारीफ़ की, जो एक सीरीज़ देखा था हाल फिलहाल, क्रिमिनल जस्टिस, उसका एक सीन, ये खास जेस्चर की बात की, मुझसे बताया कि तुम वो सीन मुझे याद है। मेरे को लगा सर आप इतने डिटेलिंग में देखे थे, आपको याद है? बोले हाँ। फिर मैंने उनको ना तारकेश्वर का किस्सा बताया कि हमारी ज़िंदगी में गेम क्रिकेट, और आप लोग को लाने वाला व्यक्ति वो है तारकेश्वर तिवारी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और मैंने सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि किसी दिन मैं आपसे मिलूँगा, आपके साथ बैठूँगा। ये बात मैंने उनको बताई, पूरी कहानी बताई जो आज मैंने आपको शेयर की, और मैं वहाँ भी भावुक हो गया था। मैं ट्राई करूँगा वो तस्वीर, अगर मुझे मिल गई फ़ोन में, मैंने तस्वीर उस दिन ली थी। आमतौर पर मैं तस्वीरें साझा नहीं करता हूँ, नहीं लगाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो वो तस्वीर मैं शेयर करूँगा अगर मिल गई तो। तो एक गांव का लड़का जो गांव में रेडियो पे क्रिकेट खेलते हुए सुनील गावस्कर मास्टर ब्लास्टर सुनता था, जिसने सोचा नहीं था कि कभी मैं उनसे मिलूंगा या किसी भी इंडियन टीम के उस वक्त के लोगों से मिलूंगा। शुक्रिया आप सबों का, शुक्रिया मेरे पेशा का कि मैं 83 के सारे प्लेयर्स से मिला। कपिल सर के साथ गुजारा समय, मोहिंदर अमरनाथ, जिमी पाजी के साथ, श्रीकांत सर के साथ, मान सिंह जी जिनका मैंने किरदार किया है। खैर, शुक्रिया। ये किस्सा आज यहीं समाप्त करते हैं। कहा सुनाने के पीछे ये सिर्फ मंशा थी कि आप ईमानदारी से, सिंसेरिटी से कुछ भी चाहोगे हम में से कोई, तो वो संभव है हो जाना। इसका एक प्रमाण मैं हूँ कि जिस बच्चे ने 9 साल की उम्र में रेडियो पे क्रिकेटर को खेलते हुए सुना और कल्पना नहीं किया था कि ज़िंदगी में कभी उनसे मिलेगा, उनसे मिला। तो शुक्रिया। आज का किस्सा इतना ही, और मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, नमस्ते नहीं किया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप सबसे निवेदन है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस किस्से को बिगनिंग से सुने तो समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा था, क्या नहीं कह रहा था। कल फिर प्रयास करूँगा, ऑलमोस्ट रात को 9:30 के आसपास आऊँ और एक छोटी किस्से सुनाऊँगा। आज 2 हो गए और लंबा हो गया, तो कल छोटा सुनाऊँगा और एक सुनाऊँगा। शुक्रिया, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, शुभ रात्रि।